हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सुनु। दोस्तों, द राजा साहब नाम का नया फिल्म देखा मैंने थिएटर में। दोस्तों, लेट मी टेल यू, इट्स अ ग्रैंड विजुअल स्पेक्टेकल. Yes, it is a grand visual spectacle driven by brilliant performances by superstar Prabhas and Sanjay Dutt, who we lovingly call Sanju Baba. Let me tell you, वो हीरो वर्सेस विलन कॉन्फ्लिक्ट जो है, हीरो वर्सेस विलन स्टोरी, द फेस ऑफ, दैट इज ब्रिलियंट टू वॉच. द इंटरवल ब्लॉक इज टेरिफिक एंड द क्लाइमैक्स, दैट 40-minute extended detailed climax and the final act in the climax stand out. The visuals that you see, in fact let me tell you, वो जो visuals है, it's rarely seen in Telugu cinema. दोस्तों, वैसा visuals आपको देखने का मौका मिलेगा. But not just visuals, it's also the emotions and also the storytelling that you get to experience right throughout the entire course of the film, and also especially in the climax, that will keep you absolutely engaged दोस्तों. And brilliant performances by every single person. The comedy is good, the horror, the tension is very nice, the action is also fantastic to watch. It's what I would call horror elements है, fantasy elements है, comedic elements भी है, but also all these things are rooted in great family legacy. There is a lot of mystery, there is supernatural elements as well, and also elements of manipulation, betrayal and moral corruption. ये सारा एलिमेंट्स कैसे प्ले आउट होता है इस फिल्म में, दैट विल कीप यू नाइसली, वेरी नाइसली एंगेज वाइल वॉचिंग दिस फिल्म. दोस्तों, इनफैक्ट लेट मी टेल यू द वे द फिल्म ओपन्स. स्टार्टिंग में वो जो हॉरर का टेंशन जिस तरह से क्रिएट किया डायरेक्टर ने, दैट इज वेरी गुड टू वॉच. इट कीप्स यू नाइसली ग्लूड, हुक्ड एंड बुक्ड, and that sets the tone right for the rest of the film to follow. और उसके बाद you're waiting for your hero to arrive, and the way Prabhas appears on screen, उनका introduction, सीटी मार, ताली मार, very good. और उसके बाद जो एक song आप देखते हो, very nice to watch and listen to. And then you see, what is Prabhas's character all about, and he's staying with his grandmother played by Zarina Wahab. उन दोनों के बीच में क्या है dynamics. Zarina Wahab को थोड़ा memory issues है, but she remembers one particular thing. What is that all about? And then संजय दत्त का क्या है कैरेक्टर, क्या है मिस्ट्री उनके कैरेक्टर के बारे में. हाउ इज ही कनेक्टेड टू प्रभास, जरीना वहाब, व्हाट इज हैपनिंग. एंड देन प्रभास सेट्स आउट टू discover something, learn something. And what does he discover? What does he learn? What is the truth that he uncovers? And how does the story between Prabhas and Sanjay Dutt play out? The hero versus villain angle, how it plays out. That is brilliant to watch. And let me tell you दोस्तों, अगर मैं स्टैंड आउट मोमेंट्स की बात करूं, एक तो दोस्तों संजय दत्त के कैरेक्टर का जो फ्लैशबैक स्टोरी है, जो बैक स्टोरी है, दैट इज ब्रिलियंटली शोकेस्ड. वो सीक्वेंस, वो स्टोरी लाइन चंबित कर देगा आपको. वॉट एवर इज हैपनिंग विद संजय दत्त, वॉट संजय दत्त डज, हु ही विजिट्स, वॉट ही अंडरगोस, दैट इज ब्रिलियंटली शोकेस्ड. दैट विल कीप यू एब्सोल्युटली हुक्ड एंड बुक्ड, नो डाउट अबाउट इट. एंड लेट मी से दिस, वो जो बैक स्टोरी है, दैट बिल्ड्स अप द नैरेटिव, द इंटिमिडेशन इन द नैरेटिव, द मेनेसिंग color of Sanjay Dutt's character to a greater level, and also it takes the conflict from physical to psychological. That is very brilliantly showcased. तो एक तो उनका बैक स्टोरी बहुत बढ़िया है. दूसरा मैं बताऊंगा दोस्तों, जो इंटरवल ब्लॉक है दोस्तों, ये फिल्म का जो इंटरवल ब्लॉक है, वहां पे जो टर्निंग पॉइंट आपको दिखेगा, दैट इज वेरी क्रिएटिवली डन. इट इज नॉट जस्ट अ पॉज. एंड लेट मी से दिस, हमेशा अगर आप देखोगे जो फिल्म्स में जो इंटरवल ब्लॉक होता है, इंटरवल आता है और उसके बाद पोस्ट इंटरवल जो पहला सीन होता है, वो एक दूसरा एक सीन होता है. बट यहां पे ऐसा नहीं है. यहां पे आप देखोगे, इट इज जस्ट द कंटिन्यूएशन. जो जहां पे एक पर्टिकुलर इंटरवल ब्लॉक आता है, उसके बाद वहां से कंटिन्यू होता है स्टोरी. दैट वाज वेरी नाइसली डन. तो इंटरवल पे बाहर जाइए, बट जल्दी लौट कर आना अपने सीट्स पर टू वॉच द सेकंड हाफ. एंड जिस तरह से वो इंटरवल ब्लॉक पे जो टर्निंग पॉइंट आप देखोगे, जो हीरो वर्सेस विलन का जो टेंशन जिस तरह से फ्यूल होता है, लेट मी से दिस, दैट इंक्रीजेस द स्टेक्स बिफोर द सेकंड हाफ अराइव्स. एंड दैट इज व्हाट इज वेरी ब्रिलियंट अबाउट दिस इंटरवल ब्लॉक दोस्तों. एंड नंबर 3 दोस्तों, इमोशंस. एक तो यार कॉमेडी तो स्टैंड आउट मोमेंट्स है, लाफ आउट लाउड मोमेंट्स है. कॉमेडी की अगर मैं बात करूं, एक सीक्वेंस का मैं जरूर जिक्र करूंगा दोस्तों, जिसमें एक आदमी ग्लाइड करता है ऐसे रोप के ऊपर से, फिर जाके उसको शॉक लगता है और उसके बाद जो भी कुछ होता है, इट्स जेन्युइनली फनी. सो देयर आर मेनी सच
much funny sequences in the film that will genuinely bring laughter and smile on your faces, no doubt about it. But दोस्तों इमोशंस की अगर मैं बात करूं, एक तो वो हॉस्पिटल सीन जो है, हॉस्पिटल मोमेंट, दैट इज लाइक वन ऑफ दो स्टैंड आउट इमोशनल मोमेंट्स फॉर मी. वो जो ग्रैंड मदर ग्रैंडसन का जो बॉन्ड है, दैट विल डीपली डीपली टच यू. एंड द परफॉर्मेंसेस देयर दोस्तों, प्रभास, जरीना वहाब, उनका जो साइलेंस है, that spoke volumes. Brilliant acting दोस्तों. So emotional sequences also very nicely done दोस्तों. The climax, oh ho 40 minutes का जो extended detailed climax है, जो visuals आप देखोगे, brilliantly done. The special effects and every other visual delight or the spectacle that this film creates, let me say this, that is where you feel boss, ये जो film है द राजा साहब अपने जलवे में तो क्लाइमैक्स में, इन द क्लाइमैक्स you know, the Raja Saab embraces its epic scale to reveal its true nature. And दोस्तों वो जो मॉन्स्टर का जो एलिमेंट है वहां पे, एंड वो फाइनल एक्ट में प्रभास के किरदार के साथ जो भी कुछ होता है, आप देखो, you know, the lighting, the visuals, the BGM, and what Prabhas is undergoing at that time, what is the transformation and what happens, what is the outcome, what is the result. Oh, that is brilliant to watch. मेरे को स्पॉइलर नहीं देना, आप देखिए. I want you to watch the climax and enjoy the final act, because that final act is what I would call a grand theatrical experience. That is what it is दोस्तों. And let me say this, the way Prabhas has anchored that final act with his intensity, with his terrific screen presence, aura, swag, that is absolutely fantastic to watch दोस्तों. This is what the Raja Saab is. Go and watch it दोस्तों with your family. You will also absolutely enjoy the visuals as well as the storytelling, along with the horror, the fantasy, the supernatural elements and the comedy that is dished out. दोस्तों performances की अगर मैं बात करूं, प्रभास is terrific, brilliant. पैन इंडिया सुपरस्टार तो है ही, ऑरा, स्वैग, करिश्मा, वेरी गुड. लाइक आई सेड, व्हेन ही गेट्स इंट्रोड्यूस, सीटी और ताली तो बजाना ही बजाना है, नो डाउट अबाउट इट. बट ऑल्सो लेट मी से दिस, एक्शन में तो टॉप क्लास है. ही इज एन एस व्हेन इट कम्स टू एक्शन, टॉप क्लास एक्शन सुपरस्टार. दैट इज व्हाट प्रभास इज. द एक्शन इज फैंटास्टिक टू वॉच. उनका कॉमिक टाइमिंग भी जिस तरह से उन्होंने सीन्स में दिखाया, दैट वाज आल्सो वेरी गुड. बट इमोशनल सीक्वेंसेस में जो उनका एक इमोशनल डेप्थ जो उन्होंने ऐड किया, हेफ्ट जो ऐड किया, डेप्थ और हेफ्ट जो उन्होंने ऐड किया उनके इमोशनल एक्टिंग परफॉर्मेंसेस में, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टू वॉच. इंटेंसिटी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड पैशन, वेरी गुड. एंड इवन सीक्वेंसेस वेयर ही हैड टू बी रिस्ट्रेन्ड, वहां पे जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, that was also brilliant. And one particular sequence where his eyes grew moist at that time, his silence really spoke volumes. Very good. And he absolutely shared great chemistry with all three beautiful heroines, be it Malvika, Riddhi and Nidhi. Very good chemistry. There is one sequence between him and Malvika दोस्तों, that is very good to watch. You watch it, you will love it absolutely. दोस्तों ये तो बात हुआ प्रभास का. संजय दत्त की अगर मैं बात करूं, intimidating, menacing as the villain, very good. And let me say this, it is not just his physical intimidation, there is also this psychological tension that plays out. And वो जो psychological tension को जिस तरह से play up करके दिखाया है संजय दत्त ने उनके परफॉर्मेंस द्वारा, that is absolutely brilliant to watch. The face off between Prabhas and Sanjay Dutt, very good. दोस्तों terrific is Sanju Baba in the film. दोस्तों Boman Irani, let me say this, Boman Irani comes in at a time, at the right time when you need someone to come in and take the story forward. Boman Irani comes in and the character that he is playing, very interesting. क्या है उनका conversation with Prabhas and others, what he explains, what could perhaps be happening, what is happening with Prabhas's character at that time, the trance, the hypnosis, you will absolutely love it. And also there is a twist in the tale as far as Boman Irani's character is concerned, that is also very nicely done. Zarina Wahab, terrific performance. Let me say this, वो जो इमोशनल बॉन्ड है ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन का, यू विल एब्सोल्युटली कनेक्ट. बहुत अच्छे से प्ले आउट करके दिखाया है जरीना वहाब ने. एंड उनका जो वाइब था, जो कमराडरी था विथ हर ग्रैंडसन प्रभास, दैट वाज ब्रिलियंट टू वॉच. क्लाइमैक्स में भी वॉच आउट फॉर जरीना वहाब्स टेरिफिक परफॉर्मेंस. दोस्तों ऑल थ्री हीरोइंस, रिद्धि, मालविका एंड निधि, दे लुक ब्यूटिफुल, एक्टेड ब्यूटिफुली. दोस्तों गो एंड वॉच द राजा साहब इन थिएटर्स. आई एम गोइंग विथ 4 stars out of 5. आपका टेक लेट मी नो. चलिए फॉर द मोमेंट टाटा.